Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 6 of exercise 10A of 10th chapter direct and inverse variations. Question number 6. If 27 identical articles cost rupees 1890, how many articles can be bought for rupees 1750? अगर 27 आर्टिकल्स का कॉस्ट 1890 है तो 1750 में कितने आर्टिकल्स आएंगे? यहाँ पर क्या दिया गया है? 1890 में 27 आर्टिकल्स आते हैं तो 1750 में कितने आएंगे? ऑफ कोर्स लेस आएंगे. अगर कॉस्ट रिड्यूस हुआ आर्टिकल्स भी तो रिड्यूस हो जाएंगे. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बॉट फॉर रुपीज 1750 बी एक्स. हमने अज्यूम किया कि 1750 में एक्स आर्टिकल्स आएंगे. अब हमारे दो कॉलम क्या होंगे? कॉस्ट इन रुपीज और नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जब हमारा प्राइस 1890 था तब हमें 27 आर्टिकल्स मिलते थे. जब हमारा प्राइस 1750 हो गया तब हमें एक्स आर्टिकल्स मिलेंगे. अब यहाँ प्राइस अगर रिड्यूस हुआ है आर्टिकल्स भी तो रिड्यूस होंगे. दैट इम्प्लाइज 1890 बाई 1750 इज इक्वल टू 27 बाई एक्स. 0 0 रिड्यूस हुआ. 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. That implies x equals 25 means 1750 में 25 आर्टिकल्स आएंगे. तो हम क्या लिखेंगे? Therefore 25 articles can be bought for rupees 1750. Now question number 7. 7 kg of rice costs rupees 1120. 7 kg of rice का कॉस्ट कितना है? 1120. How much rice can be bought for rupees 3680? तो 3680 में कितना राइस आएगा? अगर 1120 में 7 kg आता है तो प्राइस अगर बढ़ गया जो कि 3680 है तो आपको ज्यादा राइस आएगा. लेट क्वांटिटी ऑफ राइस be x kg that can be bought for rupees 3680. हमने अज्यूम किया कि 3680 में x kg ऑफ राइस खरीदे जा सकते हैं. अब हमारे दो कॉलम क्या है? कॉस्ट इन रुपीज और क्वांटिटी इन केजी. जब हमारा कॉस्ट 1120 था हमारा क्वांटिटी क्या था? 7. और जब हमारा कॉस्ट 3680 है हमारा क्वांटिटी x है. तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी भी तो इंक्रीज होगा. दैट इंप्लाइज 1120 बाई 3680 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स. 0 0 रिड्यूस हुआ. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 7 8 जा 56, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. That implies x equals 23 kg. Means इतने अमाउंट में that is 3680 में हमें 23 kg ऑफ राइस मिलेंगे. Therefore 23 kg of rice can be bought for rupees 3680. Now question number 8. 6 notebooks cost rupees 156. Find the cost of 54 such notebooks. 6 notebook का cost अगर 156 है तो 54 का cost of course ज्यादा होगा. Let cost of 54 notebooks be rupees x. हमने assume किया कि 54 notebooks का cost rupees x है. तो अब हमारे पास क्या क्या कॉलम्स हैं? नोटबुक्स और कॉस्ट विच इज इन रुपीज. तो अब हमारे पास कॉलम्स बन गए नोटबुक्स और कॉस्ट के. जब 6 नोटबुक्स थे तो कॉस्ट था 156 और जब 54 नोटबुक्स है तो कॉस्ट हमारा x है. अगर नोटबुक्स इंक्रीज हुआ है तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगा. दैट इंप्लाइज 6 बाई 54 इज इक्वल टू 156 बाई एक्स. 6 9 जा 54. दैट इंप्लाइज x इक्वल्स 9 इंटू 156. दैट इज x का वैल्यू आ जाएगा रुपीज 1404. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? Therefore
The cost of 54 such notebooks is rupees 1404. Now question number 9. 22 men can dig a 27 meter long trench in one day. 22 men 27 meter के trench को one day में dig करते हैं. How many men should be employed for digging 135 meter long trench of the same type in one day? तो हमें कितने men की requirement होगी अगर हमें 135 meter long trench को dig करना है उसी one day पर? Let number of men employed be X for digging 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच. हमने अज्यूम किया कि 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच के लिए हमें x मैन की जरूरत है. अब हमारी कॉलम्स है मैन और डिस्टेंस ऑफ डिगिंग. अगर हमारे मैन 22 है तो उन्होंने 27 मीटर डिग किया है और अगर हमारे पास मैन x है तो उन्होंने 135 मीटर डिग किया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कॉलम सजा लिया. तो अगर 22 मैन 27 मीटर में 22 मैन लगते हैं तो 135 मीटर में आपको ज़्यादा मैन लगेंगे. अगर हमारा डिगिंग का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ मैन भी तो इंक्रीज होंगे. दैट इम्प्लाइज 22 बाई एक्स इज इक्वल टू 27 बाई 135. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 9s are 27, 9 5s are 45. That implies x equals 22 into 5. That is x का वैल्यू आ गया 110 मीन्स हमें 110 मैन की रिक्वायरमेंट है. Therefore 110 men should be employed for digging 135 meter long trench. Now question number 10. If the total weight of 11 identical articles is 77 kg, अगर 11 articles का weight 77 kg है, how many articles of same type would weigh 224 kg? तो कितने articles 224 kg में आएंगे? ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. अगर 77 kg में 11 आर्टिकल्स आते हैं तो 224 में आपको ज्यादा आर्टिकल्स आएंगे. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x फॉर वेट 224 kg. अब हमारे पास कॉलम्स क्या क्या हैं? वेट इन kg एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स. अगर हमारा वेट 77 है तो हमें आर्टिकल्स कितने मिल रहे हैं? 11. और अगर वेट 224 है तो आर्टिकल्स हमने x अज्यूम किया. अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी तो इंक्रीज होंगे. सो 77 बाई 224 इज इक्वल टू 11 बाई x. 11 7 जा 77, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 32. तो कितने आर्टिकल्स आ गए? 32. देयरफॉर 32 आर्टिकल्स would weigh 224 kg. Now question number 11. A train is moving with uniform speed of 120 km per hour. एक ट्रेन पर आवर 120 km यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. How far will it travel in 36 minutes? तो 36 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? In how much time will it cover 210 km? अगर वो 210 km जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा? Bit 1. Let distance traveled in 36 minutes be x किलोमीटर. हमने अज्यूम किया कि 36 मिनट्स में वो ट्रेन x किलोमीटर जाता है. तो अब हमारे पास कॉलम्स क्या क्या है? डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट्स. हमने मिनट्स में रखा टाइम को. जब हमारा डिस्टेंस था 120 किलोमीटर वो टाइम कितना लेता था? 1 आवर. इसे मिनट्स में क्या लिखेंगे? 60, क्योंकि पर आवर बोला 1 आवर में 60 मिनट्स. और जब हमारा डिस्टेंस x है तो वो टाइम ले रहा है 36 मिनट्स. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? टाइम वाले कंडीशन में
हमारा टाइम अगर रिड्यूस हुआ है तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी तो रिड्यूस हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 120 बाई एक्स इज इक्वल टू 60 बाई 36। 60 टू ज़ा 120, दैट इज एक्स इक्वल्स 2 इंटू 36। तो एक्स कितना हो गया 72 किलोमीटर। तो फर्स्ट बिट का आंसर क्या है 72 किलोमीटर। मीन्स 36 मिनट्स में वो ट्रेन 72 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। Therefore, the train will go 72 किलोमीटर in 36 minutes. टाइम अगर रिड्यूस हुआ है तो डिस्टेंस भी रिड्यूस हुआ, जो कि 72 किलोमीटर मिला। अब सेकंड बिट में बोला है इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 210 किलोमीटर। कितने समय में वो ट्रेन 210 किलोमीटर कवर करेगा। लेट टाइम टेकन टू कवर 210 किलोमीटर बी एक्स मिनट्स। हमने अज्यूम किया कि एक्स मिनट्स टाइम लगेंगे उसे 210 किलोमीटर कवर करने के लिए। कॉलम्स क्या आ रहे हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट्स। जब हमारा डिस्टेंस 120 था उसे टाइम लगता था 60 मिनट्स, और जब हमारा डिस्टेंस 210 है तो उसे टाइम लग रहा है x। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम भी तो इंक्रीज होगा। दैट इम्प्लाइज 120 बाई 210 इज इक्वल टू 60 बाई x। 60 टू ज़ा 120, 2 1 ज़ा 2, 0 2 5 ज़ा 10। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 105 मिनट्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर 45 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूछा क्या गया था हाउ मच टाइम विल इट कवर इन 210 किलोमीटर। Therefore, the train will cover 210 kilometer in 1 hour 45 minutes. That's all for this video.